केवल मन आपने ग्रोन अप कर लिया, बुद्धि ग्रोन अप कर लिया, आपने बड़े ज्ञानी आप हो गए और बॉडी आपकी कमजोर है तो बेकार। और आपने बॉडी खूब ग्रोन अप कर ली, मन बुद्धि सब कमजोर रह गए तो भी बेकार। यहां मैं देखता हूं खूब लोग मेहनत करते हैं, खूब अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया खाते हैं, इतना खाते हैं कि वेट बढ़ जाते हैं, बल्कि हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और फिर मशीन खरीद के लाते हैं एक्सरसाइज करके उसको कम करने के लिए। अरे सबरी ताकत शरीर में ही लगा देना, पहले तो इसको बनाने में लगाए देना, उसको घटाने में लगाए देना। तो आपके पास मन के बुद्धि के लिए कुछ है? मन बुद्धि का कोई भोजन प्राप्त करते हैं? शरीर के भोजन के लिए तो दुनिया भर की मेहनत कर रहे हैं। मैंने पूरा सांख्य के बारे में बता दिया, 24 तत्व बता दिए। एक चीज में बताना छोड़ गया, उसको बता देता हूं, मेरे पास जितना भी समय है उसमें। सबसे पहला सूत्र सांख्य शास्त्र का त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही, प्रकृति 3 गुणों वाली है। इन 3 गुणों के बारे में बात करना चाहता हूं। तो सांख्य की बात खत्म हो जाएगी, फिर कल से हम पूरी वेदांत की बात करें, परसों फिर योग की बात करें। 3 गुणों वाली प्रकृति, प्रकृति में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 क्वालिटीज, ये स्वभाव है प्रकृति का। अब इस प्रकृति से जो भी चीज उत्पन्न होगी, इस प्रकृति ने जो भी चीज धारण की हुई है, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों वाली है तो इसने जो कुछ भी धारण किया है वो भी 3 गुण वाला ही होगा। इस प्रकृति से उत्पन्न होने वाला अहंकार भी 3 गुणों वाला होगा, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। शरीर भी 3 तरह के होंगे, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। कारण शरीर सतोगुणी है, सूक्ष्म शरीर रजोगुणी है, और ये स्थूल शरीर विजिबल बॉडी जो है ये तमोगुणी है। अहंकार भी 3 तरह का होता है। अहंकार का मीनिंग समझ लें, फीलिंग ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस, दिस इज अहंकार। मैं हूं ये फील करना अहंकार है। ये फीलिंग ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस अहंकार सबके भीतर होता है। ये जो पंडित चिल्लाते फिरते कि अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो, पागलपन की बात है। वो जानते नहीं ये छोड़े जाने वाली चीज नहीं है, इसको छोड़ नहीं सकते, ये सतोगुणी चीज है, क्योंकि वो मीनिंग नहीं जानते। इसी अहंकार का एक रजोगुणी फॉर्म और है, एक रजोगुणी रूप और है, उसका नाम है अभिमान। लोग अभिमान और अहंकार को एक ही चीज समझ लेते हैं। आप सही मीनिंग वर्ड्स के समझेंगे, आपकी सब चीज क्लियर होती चली जाएगी। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, कोई शब्द लैंग्वेज बताती है, हमारी लिंग्विस्टिक्स बताती है कि कोई वर्ड किसी का सिनोनिम नहीं होता, कोई शब्द किसी का पूर्ण पर्यायवाची नहीं होता। जो भी पर्यायवाची होता है, सिनोनिम होता है, अपूर्ण होता है। कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंस मीनिंग में जरूर रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये व्याकरण शास्त्र बताता है। एक है अहंकार, दूसरा है अभिमान। फीलिंग ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस अगर आप हैं तो ये फीलिंग तो होगी, अहंकार तो होगा ही, सब में होता है। ये बुरी चीज नहीं है, ये तो सतोगुणी चीज है। रजोगुणी है अभिमान। अभि मीन्स एक्स्ट्रा, ये प्रीफिक्स है, अभि मान में लगा दिया गया है। प्रीफिक्स सफिक्स 2 चीज होती है हमारी व्याकरण शास्त्र। अभि माने एक्स्ट्रा, मान रेस्पेक्ट। जब हम एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट मांगते हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, ये अभिमान। हम हैं, यहां तक बात ठीक है, लेकिन आई एम स्पेशल। अब मैं गया हूं, पंडित जी आए हैं, आपको खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़े हुए तो पंडित जी को बुरा लगा, ये अभिमान। मैं आपके घर गया, आपने मुझसे चाय पानी की नहीं पूछी, मैं बाहर लौट करके कह रहा हूं, अरे मैं उसके घर गया, उसने पानी तक के लिए नहीं पूछा, बड़ा खराब बात है। ये मेरा अभिमान है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूं, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहता हूं। दूसरों से एक्स्ट्रा अटेंशन की जब हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको अटेंड करें, हमको हमारी तरफ अटेंशन हो, उनका ध्यान जाए हमारी तरफ, दूसरों का ध्यान अपनी ओर जब आकर्षित करना चाहते हैं, ये दूसरों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है, ये अभिमान। एक्स्ट्रा मान, ध्यान आकर्षित करने के लिए हम क्या क्या नाटक करते हैं। तरह तरह के नए डिजाइन के कपड़े बनवाएंगे, पहनेंगे, ताकि पार्टी में जाएं तो हम ही को देखें। जो दूसरों के अटेंशन के लिए कर रहे हैं, सारा लफा।
एक साधारण घर की बजाय बड़ा भारी घर बनाएंगे, छोटी सी साधारण मोटर खरीदने की बजाय बड़ी भारी मोटर खरीदेंगे। ये सब अभिमान के कारण होता है, अहंकार के कारण नहीं होता। अहंकार कभी किसी का नुकसान नहीं करता, ना आपका नुकसान करेगा ना दूसरे का नुकसान करेगा, लेकिन अभिमान आपका भी नुकसान करेगा, दूसरे का भी करेगा। ये अभिमान जो है ये रजोगुणी चीज है। इस अभिमान से दो चीज उत्पन्न होती हैं, सुख और दुख। अहंकार से दुख तो उत्पन्न होता ही नहीं, केवल सुख उत्पन्न होता है। अभिमान से सुख भी होता है, दुख भी होता है। अगर लोगों का अटेंशन हमारी तरफ हो गया तो सुख, नहीं होगा तो दुख। इसी अहंकार का एक थर्ड फॉर्म है, क्योंकि प्रकृति तीन तरह की है तो हर चीज तीन तरह की होगी, अहंकार भी तीन तरह का। एक थर्ड फॉर्म और तमोगुणी फॉर्म इसका घमंड। घमंड is another thing, अभिमान is another thing, अहंकार is another thing। अच्छी तरह समझिए इस चीज को। घमंड क्या है? हम हैं, ये तो अहंकार है, हमारी फीलिंग ऑफ सेल्फ एग्जिस्टेंस, ये अहंकार, ये सतो है। हमारी तरफ लोग अट्रैक्ट हों, हमारी तरफ अटेंशन हो लोगों का, हमको लोग एक्स्ट्रा सम्मान दें। एक्स्ट्रा से मतलब जो सबको मिलता है उससे कुछ अलग हो, ये कुछ अलग करने की जो प्रवृत्ति है, ये अभिमान। यानी इसमें हम क्या फील करते हैं, क्यों हमारे लिए कुछ अलग हो? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम कुछ सुपर हैं, इसीलिए तो अलग दिखना चाहते हैं, अपने को सुपर दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली मनोविज्ञान बतलाता है सुपीरियरिटी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कॉम्प्लेक्स एक ही होता है, इन्फीरियरिटी। हम अपने को इन्फीरियर फील करते हैं तब अपने को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। सुपीरियरिटी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो ये अभिमान है। और तीसरी चीज है घमंड। घमंड में हम दूसरे को अपने से तुच्छ समझते हैं। अहंकार में हम हैं, ऊंचे हैं नीचे हैं, ये कुछ नहीं है। अभिमान में हम ऊंचे हैं और घमंड में दूसरा नीचा है, दूसरा इंफीरियर है। ये फीलिंग, ये घमंड। जब हम दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं तो चाहे जिसमें चाटा मार देते हैं, चाहे जिसको गन मार देते हैं, चाहे जिसको गोली चला देते हैं, चाहे जिस पर अटैक कर देते हैं, चाहे जिसको गाली निकाल देते हैं, चाहे जैसा बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। घमंडी आदमी कभी जब भी बोलेगा बिना सोचे समझे बोलेगा, उसे यही पता नहीं होगा कि मैं जो बोल रहा हूं इसका सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा। अभिमानी आदमी इस बात का बड़ा ध्यान रखता है कि मेरे कपड़े लत्तों का, मेरे बोलचाल का सामने वाले पे क्या असर पड़ता है। घमंडी इस बात की कोई चिंता नहीं करता कि सामने वाले पे मेरी बात का क्या असर पड़ रहा है, मेरे कपड़ों का क्या असर पड़ रहा है, मेरी बात का क्या असर पड़ रहा है। वो तो बोल रहा है, दूसरे की फीलिंग हट हो रही है तो होती है। वो सिर्फ अपनी फीलिंग को जानता है, दूसरे की फीलिंग को जानता है। ये घमंड है। इससे ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये डिस्ट्रॉय करता है हमको भी और दूसरों को। तो ये तीन गुण हर चीज को तीन तरह की बनाते हैं। इस प्रकृति में हर चीज तीन प्रकार की है। गीता पढ़ेंगे आप, 14वां, 17वां और 18वां, ये तीनों चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां एक एक चीज गिना गिना के बताएंगे कि ये चीज का ये फॉर्म है, एक चीज का एक ये फॉर्म है, इस चीज का एक ये फॉर्म है। हर चीज के तीनों तीनों फॉर्म बताएंगे। आप चाहे वहां से पढ़ लें, मैं कल और आपको कुछ उदाहरण देकर और चीजें बता दूंगा। इसके बाद वेदांत की बात करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ पार्वती पतये